नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु पर्यंत सीखता ही रहता है। सीखने की कोई उम्र होती नहीं है और व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी से कुछ भी सीख सकता है। ये भी सत्य है। यहाँ तक कि पक्षियों से भी सीखा जा सकता है। जब पक्षियों की बात आ ही गई है तो मैं ईगल का जिक्र करना आवश्यक समझूंगा। ईगल एक ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है जिसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं और आप भी उन खूबियों से परिचित होंगे। उसकी खूबियां क्या क्या है? उसकी खूबियां वो काफ़ी हाई अल्टीट्यूड मतलब काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है, 10,000 एंड अबव, उससे भी ज़्यादा। उसका विजन बहुत ही स्ट्रांग होता है। बहुत ही डेयर डेविल पक्षी है, करेजियस पक्षी है। और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि आंधी, तूफान या बरसात के समय, जहां बाकी पशु पक्षी अपने अपने घरों और घोंसलों में लौट आते हैं, ये इकलौता एकमात्र ऐसा पक्षी है, डेयर डेविल पक्षी है, जो इन विपरीत हालात में ये आसमान में काफ़ी ऊपर, बादलों से भी ऊपर चला जाता है और वहाँ जाकर ऊपर से इन हालात का नज़ारा लेता है, बल्कि यूं कहें वो इंजॉय करता है। साथियों, ईगल की उम्र करीब 70 साल के आसपास होती है, ऐसा कहते हैं। जो जानकारी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईगल की उम्र करीब 70 साल होती है। 40 वर्ष के बाद उसकी परिस्थितियों में बदलाव आता है। उसकी शारीरिक जो क्षमता है उसमें कई परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे कि उसका चोंच वो मुड़ जाता है, समय के साथ मुड़ जाता है। उसका पंख काफ़ी भारी हो जाता है, यहाँ तक कि छाती से चिपक जाता है। और साथ ही साथ पैरों के नाखून मुड़ जाते हैं। अब इन सब परिवर्तन के कारण वो ईगल न तो ठीक से शिकार कर पाता है, न तो सही सही हाई अल्टीट्यूड पे उड़ सकता है। अब उसके सामने, मतलब ईगल के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन बन जाती है। करो या मरो, चेंज को एडॉप्ट करो या फिर जिस हालात में हो आप पड़े रहो और मृत्यु को बरण करो। लेकिन ईगल चेंज को एडॉप्ट करता है और चेंज भी ऐसा है, वो पेनफुल चेंज है। ईगल क्या करता है, अपने आसपास की जो भी हाइट, पहाड़ी की जो ऊंची चोटी होती है, वहां चला जाता है और वहां जाकर अपने चोंच को पत्थरों से मार मार कर तोड़ देता है। अपने पैर के नाखून को तोड़ता है। साथ ही साथ
भारी भरकम जो पंख हो गए हैं उन्हें भी उधेड़ डालता। और इन सारी बातों के क्रम में जो कार्रवाई करता है, इस क्रम में वो लहूलुहान, बुरी तरह लहूलुहान हो जाता है। इतनी पीड़ा होती है, किंतु चूंकि ये पेन एक अच्छाई के लिए पेन है, वो सारी पीड़ा को हंस हंस कर झेलता है। और जैसा कि कहते हैं 3 से 6 महीने के अंतराल पर उसके वापस नए चोंच, नई पंख और पैरों के नाखून निकल आते हैं। और इन सारी चीजों के साथ उसका जीवन अगला 30 साल बहुत ही सुखमय पूर्वक बीतता है। साथियों, इस ईगल के माध्यम से हमारे मानव जीवन के लिए भी बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि जीवन में अगर कुछ पाना है, नई ऊंचाइयों पे पहुंचना है, तो हमें भी अपनी नॉलेज, स्किल को डेवलप करने के लिए, यहाँ तक कि कुछ पेनफुल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। बिकॉज जब तक हम अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालेंगे, तब तक चेंज नहीं हो पाएगा और एक ईगल की तरह हम फिर से आसमान की बुलंदियों को नहीं छू पाएंगे। ईगल अपने आप में एक बहुत ही उम्दा संदेश देता है। संदेश क्या क्या देता है? जीवन में हमेशा ऊंचा सोचो, ऊंची उड़ान देखो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। जैसे ईगल अकेला उड़ता है, वो बाकी के पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। उसके घोंसले में, उसका जो घोंसला होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, और उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है। एक बार शिकार पे अटैक करता है तो वो अपना शिकार करके ही मानता है। सेम वे में हम लोग को भी अपना विजन, मिशन और एक्शन बिल्कुल चील की तरह, चील यानी ईगल की तरह रखना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।